श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 117 और पेज नंबर 118। मंगल भावाना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामी आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो संवाद उदार जही विधि आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनाग। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी की अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस का और इस तरह का व्यक्त कर रहे हैं। ओ मंगल भावाना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहाऊँ उमा सादर सुनहु तू। बोल रहे हैं कि मैं अपने मति के अनुसार बोल रहा हूँ। हरि का कथा तो अपार है, अनादि से है, खत्म ही नहीं होगा, अथाह है, था भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए मैं अपने मत और गुण और स्वभाव के अनुसार मेरा जितना मत में बुद्धि है उतना सुना रहा हूँ। सुनो, प्रेम पूर्वक मैं सुना रहा हूँ, प्रेम पूर्वक तुम सुनो हे जगत जननी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो प्रेम से। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल को देने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं प्रभु श्री राम। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तार से और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है प्रभु का अवतार का कारण। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती है। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, हे पार्वती, हे जगत जननी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाता है, तब तब प्रभु का विविध प्रकार से अवतार
अवतार लेना पड़ता है और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर रूप धारण कर लेते हैं और स्वजनों को पीड़ा हर लेते हैं। इसीलिए उनका अवतार होना जरूरी है। जब जब पृथ्वी से अधर्म का बाढ़ बढ़ जाता है तब प्रभु को इस पृथ्वी पर आना पड़ता है धर्म का स्थापना करने के लिए। द्वापर में भी हमारे प्रभु आए धर्म का स्थापना करने के लिए। त्रेता युग में भी प्रभु आए धर्म की स्थापना करने के लिए। इसलिए कलयुग में भी कलिक नाम से भगवान आएंगे धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि अभी कलयुग का युग बहुत सा है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है। अगर किसी को समुद्र में डुबकी लगाना है तो वो प्रभु श्री रामचंद्र नाम का जप करे और श्री रामचरितमानस का गुणगान करे अथवा श्रवण करे। एक चौपाई भी अगर कान से श्रवण हो जाता है तो इसमें तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं कि उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और मनुष्य जिंदगी में जन्म लेने का फुल सुख मिल जाता है और यहाँ तो सुधरेगा ही और परलोक में भी उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। असुरे मारी था पही सुरन राखहि निज श्रुति से तो अजग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करहे तू। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुण है। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। अथवा श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हो सकते हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदरी बुद्धि वाली भवानी जगत जननी, मैं उनके दो एक अजन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष और भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके नाम, फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यहाँ पे शंकर भगवान बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य में तो क्या भगवान को कीड़ा में भी जन्म लेना पड़ता है तो भी भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ले सकते हैं। इसलिए भगवान सुगर का रूप धारण किए थे, वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेकर प्रभु हिरण्यकश्यप का वध किए थे और प्रहलाद का यश फैलाए थे। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट शूरविजय जग जान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले
तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए तथा अतः 3 जन्म के लिए रहता है। अतः एक बार उसके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम।